अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 4 और पार्ट 3 है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेच चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। गली सत्यानी परसों गाइस, लेट्स स्टार्ट। तुम जैसे पशुओं से अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। तो उसका एक ही सहल रास्ता है महाराज, कि आप राजा ही न रहे। बहुत देर राज कर लिया आपने, बहुत देर। हाँ। अब आपकी आयु वन में जाकर तपस्या करने की है। हाँ। इन झमेलों में पड़ने की नहीं। अपने हाथों से यह राजमुकुट मेरे सर पर पहना दीजिए, पहना दीजिए। हाँ। देश का कल्याण हो जाएगा। हाँ। कंस, याद है तुमने एक बार कहा था कि राज्य कोई खीर नहीं जो भूखों में बांट दी जाए। हाँ। उसी प्रकार ये राज मुकुट को खिलौना नहीं जो एक जिद्दी बालक को खेलने के लिए दे दिया जाए। हाँ। इसे मस्तक पर धारण करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। योग्यता शक्ति का दूसरा नाम है महाराज, और शक्ति केवल तलवार में है। ये राजद्रोही है, बंदी बना लो इसे। हाँ? जब कंस के हाथ में तलवार हो तो उसके सामने आने का वही साहस करता है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा हो। अपने राजा की आज्ञा का पालन करना हमें अपने प्राणों से अधिक प्यारी है युवराज कंस, इसलिए हमें विवश न करिए, तलवार फेंक दीजिए। फिर एक बार सोच लो। सैनिक का काम सोचने का नहीं, आज्ञा पालन का होता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। बंदी बना लो इसे। देखा शक्ति किसके हाथ में है। बंदी बना लो इस बुड्ढे को और ले जाकर कारागार में डाल दो। मेरे जीते जी ये संभव नहीं। तू जिंदा रहेगा तब ना। क्यों बुड्ढे, तू मुझे बंदी बनाना चाहता था ना?
शक्ति दिखाता है बुड्ढे, ये ले। बहुत शक्ति दिखा रहा था तुम्हारे बुढ़ापे पर मुझे दया आती है। नहीं कंस, मुझे किसी राजद्रोही की दया नहीं चाहिए। मुझे तुम अपने हाथों मार दो ताकि मुझे वीर गति तो प्राप्त हो। वीर गति प्राप्त करना वीरों का काम है, तुम उसके योग्य नहीं हो। ले जाओ इसे मेरे सामने से। नहीं कंस, नहीं कंस, नहीं कंस, 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 मेरी तुमसे केवल एक विनती है, तुम मुझे अपने हाथों मार डालो कंस। कंस, मुझे अपने हाथों तुम मार डालो। इसे महल की भीतर वाली कालकोठरी में डाल दो। राजमहल से कोई सेवक बाहर न जाए, जिससे ये समाचार नगर तक न पहुंच सके। चारों ओर अपने सैनिक फैला दो, समझे? हाँ। उठो, ले चलो इसे। चल बुड्ढे। अब बाकी का जीवन इसी काल कोठरी में बीतेगा। यही तुम्हारा राजमहल है। इन दीवारों के पत्थर अब तुम्हारे सेवक हैं। चाहे सर फोड़ना, चाहे किसी को दंड की आज्ञा देते रहना। महाराज कितने दयालु हैं कि तुम्हें जीवित ही छोड़ दिया और घूमने फिरने के लिए इतना बड़ा तहखाना भी दे दिया। बंद करो। अब दोनों समय का भोजन तुम्हें इसी खिड़की से मिलता रहेगा। प्रभु, यदि किसी पिता को ऐसा पुत्र देना हो तो उस पर एक कृपा अवश्य करना कि पुत्र जन्म के समय ही उस पिता की मृत्यु हो जाए। किस हान से कहा कि इसे बंदी बना लो। बुढ़े को यह भी नहीं पता कि उसके दिन पूरे हो चुके हैं। इसे कहते हैं अज्ञानी की मूर्खता, जिसे यह नहीं पता कि अगले क्षण उस पर क्या बीतने वाली है। हाँ, तुमने ठीक कहा। जो एक शक्तिशाली से शत्रुता करने की सोचता है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? हाँ, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। और एक मूर्ख के हाथों में राज्य की बागडोर नहीं छोड़ी जा सकती। इसीलिए हम इस राज्य की सत्ता अपने हाथों में लेने पर विवश हो गए हैं। सत्य कहा महाराज, हर प्रकार से आप भी इस राज्य के सच्चे अधिकारी हैं। और जो आपके अधिकार पर संदेह करे वो देशद्रोही है, राजद्रोही है।
ठीक, जिस पर भी देशद्रोह का संदेह हो उन सबको बंदी बना लिया जाए। हाँ। नहीं, अभी किसी को भी बंदी नहीं बनाया जाएगा, कहीं जनता भड़क न जाए। अभी केवल उन सबके निवास स्थानों को घेर लिया जाए। जी, मामा कंस जो है वो कहीं न कहीं क्या लें कि उस घमंड में था और फाइनली जो है वार्तालाप चल रही थी। अपने पिता के सामने खड़े हैं और महाराज जो हैं उन्हें जो है कड़ी से कड़ी बातें जो हैं वो सुना रही हैं इस चीज़ को लेकर के तुम में वो कैलिबर जो है, वो गट्स जो है वो मौजूद नहीं है कि तुम इस राजे पे राज कर सको और तुम्हें इसकी सज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी और तुम्हारा जो कर्तव्य था वो तुमने पूरा नहीं किया। उसके अगेंस्ट ही चल रहा था नो डाउट और इसने हर मुमकिन कोशिश की और वो जो इसने सारा सिनेरियो किया वो जो देवकी जी और कुमार वासुदेव जो हैं उनकी संतान थी, उनके साथ जो इसका बिहेवियर था और जो इसने किया वो इंसानियत से गिरी हुई चीज़ थी और इसी के ऊपर वो ने जो है लजत कर रहे थे। शायद इसे शर्म आ जाए कि जो इसने किया है और ये भी खिताब दिया कि तुम इंसान नहीं जानवर हो, जानवर से भी बदतर जो है तुमने काम किया है। अभी वार्तालाप चल रही थी और उन्होंने कहा कि इस राज्य के उन्होंने कहा इसका मतलब है जो है आप भी इस राज्य के जो है वो हकदार नहीं। अब राज्य की बात चल पड़ी थी और उस ताज की जो है और क्यों ना आप जो ताज है आपने पहना हुआ है मुझे दे दे, ये आपके काम का नहीं, अब आपका वक़्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। उन्हें इस बात का कह लें कि यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आपसे फ़ैसले ठीक नहीं हो रहे और आप जो फ़ैसला मेरे अगेंस्ट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। कंस उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मैं फ़ौज लेके आ चुका हूँ इस राज्य में, उन टुकड़ियों में और वो जो है हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। और अभी वार्तालाप चल रही थी, तो महाराज जो थे वो गुस्से में थे और 2 उनके कह लें कि लेफ्ट और राइट हैंड जो हैं उनके वो गार्ड्स जो थे, वो काफ़ी एक्टिव थे इस चीज़ को लेकर और जब इन्होंने तलवार अपनी निकाली कंस ने और पिता के सामने तलवार निकाली, तो उसके बाद वो गार्ड्स जो थे उन्होंने सावधान किया कि मतलब हम पीछे ही खड़े हैं और हमें जो है मजबूर मत करें इस चीज़ के ऊपर और आप जो है महाराज के ऊपर तलवार निकाल रहे हैं, अपनी तलवार नीचे फेंके, अपना हथियार फेंके, वरना हमको हमला करना पड़ेगा। तो कंस कह रहा है कि जो है कंस तलवार निकाले और उसके बाद कोई उसके ऊपर हमला करे, फिर वो सोच सकता है अपनी मौत को मतलब खुद ही आवाज़ दोगे। कंस को इतना बिलीव था, क्यों? अपने आप के ऊपर तो उसको है, लेकिन यह है कि पीछे जो फौज खड़ी है उसको पता है कि बैकअप प्लान मैंने तैयार किया हुआ था। फाइनली जो है वो उन्होंने हमला करने की कोशिश की है और वार्तालाप चली है और उसके पीछे जो है वो एक सैनिक जो है आगे बढ़ के वो उनके ऊपर हमला करने लगा है, तो पीछे से एक छुरा जो है वो आया, एक हथियार जो है उसकी कमर में लगाया और वो नीचे गिर गया। वहीं से जो कंस का प्लान था वो इम्प्लीमेंट हुआ है। पीछे से उनकी फ़ौज जो है वो आई है और उन्होंने आके घेर लिया इनको और घेरने के बाद जो है 1 बाय 1 जो है उन्होंने सबको गिरा दिया और उनका एक गार्ड जो था महाराज का, वो कह लें कि वफ़ादार था, दूसरा बिका हुआ था और वो आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। उन्होंने कहा मेरे होते हुए महाराज को जो है उसके ऊपर आँच नहीं आएगी और वो अपनी कोशिश पूरी कर रहा था कि मैं जो है इनको बचा लूँ किसी तरह और लेकिन वो अभी लड़ ही रहा था और कंस ने वही बुज़दिली वाला काम किया। वो है ही बुज़दिल और उसने जो है पीठ पीछे जो है वही तलवार जो है भोंक दी और वो वहीं पे गिर गया और उसके बाद जो बाकी बचे हुए थे उनको भी मार दिया और उसके बाद पूरा होल्ड कर लिया। अब होल्ड करके उनको जो है वो पहले भी कह रहा था कि ये ताज जो है, ये मुकुट जो है, ये मुझे दे दे, ये सूट नहीं करेगा और बार-बार ये नहीं कह रहा था कि मतलब सम्मान दे रहा था, थोड़ा बहुत अपमानित कर रहा था। बूढ़ा-बूढ़ा कह के अपमानित कर रहा था, फ़ील करवा रहा था कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, अपने बाप को कह रहा था। तो नो डाउट वो इसमें आ चुका है, उसमें कह लें कि ज़ुल्म और सितम की हर हर हद जो है वो पार कर चुका है। फाइनली उसने जो है उन्हें लड़ने पे मजबूर किया, तलवार नीचे पड़ी हुई थी, वो उन्होंने भी कोशिश की आखिरी और कंस ने जो है आखिरी हद तक उन्हें आने दिया, अपने ऊपर हावी होने दिया और फिर धक्का देकर नीचे गिरा दिया
और कहा कि बूढ़े हो चुके हो। तो वो जो है वो कह लें कि एक किस्म की उनसे कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कंस से, महाराज जो थे, कि मुझे जो है वो मार दो, अपने हाथों मार दो और बंदी मत बनाना, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता। और क्या वर्ड यूज़ किया था अपने लिए, शहादत के लिए वो क्या कहते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाऊँ। तो वो कोशिश जो है वो पूरी महाराज की थी कि वो बंदी ना बने और वो इनके हाथों जो है वो मारे जाएँ, वीर गति को प्राप्त होंगे। और उन्हें क्योंकि लज्जा भी आ रही थी इस चीज़ को लेकर, और वही बात हुई कि जब उन्हें कारागार में डाला गया तो वो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी को औलाद दी जाए और बेटा हो, तो उससे पहले वो अपना बाप जो है उसकी सांसें जो हैं वो भी ले ली जाएँ, क्योंकि ऐसी औलाद जो है, और क्योंकि जो ज़ुल्म-ओ-सितम इसने किया है, कंस ने कारागार में डाल दिया, और उसका जो इन्हीं का सैनिक था, वो कह लें कि गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, क्लोज़ सिक्योरिटी जो उनके 24/7 नज़दीक रहती थी, उनमें से एक जो है इनको कारागार में डालने के लिए आया है। और वो इनको बातें सुना रहा है कि इतना बड़ा महल पता नहीं, इतना बड़ा कारागार जो है, तहखाना जो है वो पता नहीं क्यों तुम्हें दे दिया, तुम्हें आज़ाद छोड़ दिया। और मतलब उसका कहने का कि मेरे ऊपर होता तो मैं तुम्हें अभी मार देता, लेकिन जो है कंस अब महाराज बन चुका है, तो मैंने कहा महाराज ने पता नहीं क्यों तुम्हें छोड़ दिया है। और मतलब इस तरह की बातें की, और ये तकलीफ़ दे चीज़ थी उनके लिए, और उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे आगे वाला वक़्त होगा, क्योंकि उनकी अपनी औलाद जो है उनके अगेंस्ट जो है वो जा खड़ी हुई है। तो ये देखने लगा आगे सिचुएशन जो है वो क्या होती है, आगे प्लान इनका कैसे होता है। बिल्कुल जी, महाराज उग्रसेन जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे राजा थे और उनको बड़ा दुःख था जो कंस ने पाप किया। बेशक कंस उनका पुत्र है, लेकिन उस पाप के लिए वो उसको माफ़ नहीं करना चाहते थे और उसको बंदी बनाना चाहते थे। लेकिन कंस जो है वो दानासुर और बानासुर के साथ मिलकर पहले ही योजना बना चुका था महाराज जो हैं उनको कैद करने का, उनको बंदी बनाने का। यहाँ पे कंस को मौका मिल गया और कंस ने वहां पे जितने भी सैनिक खड़े हुए थे उन सब का वध करने के बाद जब महाराज जो है उनको बंदी बना रहा था, तो उन्होंने कहा कि बंदी बनाने से बेहतर है कि तुम मेरा वध कर दो ताकि मैं वीर गति को प्राप्त हो सकूं। लेकिन कंस ने उनका वध नहीं किया और कारागार में उनको डाल दिया। कारागार में डालने के बाद वो अपने आप से ही कह लें कि इतना शर्मिंदा है कि भगवान से भी वो बातें कर रही हैं और वो यही कह रही हैं कि अगर आपने किसी को इस तरह का पुत्र, जिस तरह का कंस मेरा पुत्र है, इस तरह का पुत्र अगर देना है तो उससे पहले ही उस पिता की मृत्यु हो जाए। मतलब इतने शर्मिंदा हैं कि उनका पुत्र जो है वो ऐसा हो कैसे सकता है, इतना बुरा कैसे हो सकता है। लेकिन कंस ने अभी देखना ये है कि नगरी में ये बात छुपाने की इस तरह से है, क्योंकि वो सारे जितने भी सैनिक हैं अभी बैठे हुए हैं, मशवरा हो रहा है, आगे देखते हैं क्या योजना बनाते हैं। बिल्कुल जी, यही ओपिनियन है और देखते हैं अभी आगे क्या होता है जी। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।